वक्त ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। नमस्कार दोस्तों, 75 की उम्र एक ऐसा नंबर है जिसे लेकर के अब भारत की राजनीति में रिटायरमेंट अलार्म बज चुका है। और इस अलार्म का सबसे बड़ा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने देश को हम कह सकते हैं कि चाय की केतली से उठा करके अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि बीजेपी उन्हें अब क्या विदाई देने वाली है, क्योंकि सितंबर मंथ में उनका बर्थडे है और 75 साल इनके पूरे होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इनका जो प्रधानमंत्री पद का जो कार्यकाल समाप्त होगा 5 वर्ष का, वो होगा 2029 तक। मतलब कि क्या 2029 से पहले ही मोदी जी राजनीतिक संन्यास लेने वाले हैं। क्योंकि अगर हम पिछले इतिहास के रिकॉर्ड को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम डीप डाइव करेंगे, तो एल के आडवाणी आपको याद होगा 75 वर्ष पार होते ही मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए थे इन बीजेपी के तमाम टॉप लीडर के द्वारा। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन भी सेम इसी क्राइटेरिया में इनको रखा गया था। मतलब कि इन जैसे दिग्गजों को उम्र के आधार पर अपनी पार्टी से विदा लेना पड़ा था। सबने एक जैसी विदाई देखी है और अब खुद उसी रिवाज की तलवार हम कह सकते हैं कि इस समय मोदी जी के ऊपर लटकते हुए हमको दिखाई दे रही है, इस अलार्म के द्वारा, इस रिटायरमेंट अलार्म के माध्यम से। अब दोस्तों एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि 2025 में आखिरकार क्या मोदी युग का ये अंतिम अध्याय है, और अगर हाँ तो मोदी के बाद अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये जानना आपके लिए काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी आपकी राय इसमें क्या, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। क्या सच में हमारे पीएम मोदी को अपनी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? चलिए जानते हैं, समझते हैं, करते हैं डीप डाइव। लेकिन उससे पहले बोलिएगा जय श्री राजनीति। एक्चुअली क्या है कि मोदी जी का जन्म आपको पता होगा कि 17 सितंबर 1950 का हुआ था। इसी 17 सितंबर को 75 ईयर अपने कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 2025 में वो 75 साल के अब हो चुके हैं। और ये वो उम्र है जिसे बीजेपी में अनौपचारिक तौर पर सेवानिवृत्ति की रेखा माना जाता है। ये अनौपचारिक तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीएम की रिटायरमेंट की एज जो हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है। और बीजेपी कभी भी इस 75 साल रिटायरमेंट रूल को आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कभी कभी ये नहीं भी मानती है इस बात को। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पार्टी के ज़्यादातर वरिष्ठ नेताओं को 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। मतलब कि आप केवल हमारी पार्टी का आप करोगे मार्गदर्शक, आपका एक्सपीरियंस हमारी पार्टी के लिए काम आएगा। हम आपको अपनी पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, केवल हम आपको आपके पद से छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बस केवल आप अपना एक्सपीरियंस हमको पक्का दीजिएगा। तमाम जितने भी नेता हैं 75 उम्र में जो रिटायरमेंट हुए हैं, उन सभी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था। और 2014 में आपको याद होगा ना, खुद हमारे भारत के पीएम मोदी जी ने ये कहा था कि वी बिलीव इन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू न्यू जनरेशन्स। पर अब जब खुद वो उस उम्र तक पहुंच चुके हैं, तो क्या वो अपनी ही बात पर टिके रहेंगे या सत्ता का सिंहासन नहीं छोड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और 2024 के चुनाव के बाद में ना बीजेपी की छवि के ऊपर थोड़ा तो बट्टा लगा है। वो अलग बात है कि अब हमारे पीएम मोदी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, बैक टू बैक विदेश के दौरे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंतरिक जो राजनीति है इस बीजेपी की, उसमें थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उसकी इमेज में थोड़ा सा तो डाउन देखने को हमको मिला था। आपको याद होगा ना कि लास्ट ईयर जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को 240 सीटें मिली थी। मतलब कि बहुमत से 32 सीटें इनके पास कम थी। तो एनडीए सरकार बनाने के लिए इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एनडीए सरकार तैयार करने के लिए इन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जैसे पार्टनरों का सहयोग लिया था। इनके सहारे नई बीजेपी की सरकार तैयार हुई थी, एनडीए सरकार तैयार हुई थी। क्या सच में अब पीएम मोदी मैजिक कमज़ोर पड़ने लगा है और पार्टी में अब दोस्तों जो शाह हैं, मतलब कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा और संघ के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत, जिनका वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, और उनका ये वीडियो मैं यहाँ पर भी अटैच कर दूंगा, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। मतलब कि चारों अपने अपने तरीके से पोस्ट मोदी युग की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। और जो भारत की राजनीति है ना, इस राजनीति में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। अगर हमको सीटें कम मिलती है, ठीक है, हमको सरकार तैयार करनी है, तो हम अपने दुश्मन पार्टी के साथ में भी हाथ मिला लेते हैं। अगर हमको लगता है कि हम वर्तमान की सरकार को टक्कर नहीं दे सकते, तो हम गठबंधन तैयार कर लेते हैं, गठबंधन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। तो इस राजनीति ना, भारत की राजनीति कुछ अजीबोगरीब सी है।
लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी के बाद कौन बन सकता है भारत का प्रधानमंत्री, वो कौन सी पर्सनैलिटी होगा। तो शायद आपके मन में सवाल आ रहा होगा, शायद अमित शाह बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, ये पार्टी के मास्टरमाइंड भी है। लेकिन पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद में और जिस तरह से घुसपैठियों की संख्या भारत के अंदर लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो काफ़ी कमज़ोर हुई है और जो गृह मंत्रालय वो तरीके से काम नहीं कर पाया, जो गृह मंत्री वो तरीके से काम नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ इनकी छवि पर थोड़ा सा बट्टा ये भी लगाया कि जिसने कभी हाथ में बैट नहीं संभाला वो इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इनके बेटे के बारे में, जय शाह के बारे में। सोचिए, अब वैसे ये पार्टी का मास्टरमाइंड है, लेकिन ये तमाम सिनारियो को देखते हुए शायद ये पीएम ना बन पाए, ऐसा भी हो सकता है। अगली पर्सनैलिटी है योगी आदित्यनाथ। ये जनता के बीच में इनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता है, लेकिन जो संघ के अध्यक्ष हैं, जो संघ के जो टॉप अधिकारी हैं, उनके साथ इनकी ट्यूनिंग नहीं बैठती है। 36 का आंकड़ा है, तो शायद ये पीएम ना बने। थर्ड पर्सनैलिटी है जेपी नड्डा। संगठन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जनता में ये कुछ खास चेहरा है नहीं। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, इन सबको हम लोग बैकअप के रूप में देख सकते हैं। मतलब अब आपका क्या मानना है ना, किसको बनना चाहिए पीएम? आप मुझे बिंदास कमेंट करिएगा। नहीं बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए, उसकी वजह आपको पता होगी ना, वो भी आप मुझे कमेंट पक्का कर दीजिएगा। मतलब अभी तक अगर हम देख रहे हैं तो मोदी जैसी पर्सनैलिटी कोई नहीं है जो पीएम बन सके। लेकिन यहाँ पे ना जो आरएसएस है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो बीजेपी की रगों में बहता है, वो हमेशा व्यक्ति नहीं विचार की बात करता है। और संघ ये चाहता है कि नया नेतृत्व उभरे। और 2025 में ना मोहन भागवत खुद 75 साल के होने वाले हैं, यानी कि 75 वर्ष अपने पार कर चुके हैं। और संघ में भी एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, और ये तैयारी कहीं ना कहीं मोदी जी पर एक बहुत बड़ा नैतिक दबाव डाल सकती है। मतलब कि बीजेपी के अंदर भी ये रूल अप्लाई हो सकता है। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर तक मोदी मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं, मतलब कि औपचारिक विदाई ये ले सकते हैं। अभी तक ये चल रहा है और पार्टी में जितनी भी स्टेटमेंट आ रही है, विपक्ष भी लगातार यही बोल रहा है कि हाँ, इनको पद त्याग देना चाहिए। अब इनके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें तो मोदी जी खुद क्या चाहते हैं भाई? ये मन की बात तो बहुत करते हैं रेडियो स्टेशन पे आकर के, इनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, क्या वो सच में 2029 तक पीएम बने रहेंगे? जब तक इनका पूरा कार्यकाल है तब तक बने रहेंगे? क्योंकि अगर आप इतिहास को ध्यान से देखोगे ना, 80 साल क्यों ना हो जाएं। आपको याद होगा नेहरू जी भी लंबे टाइम तक पीएम रहे थे, वाजपेयी भी एक लंबे एज के बाद में भारत के पीएम बने थे। मतलब कि संपूर्ण कार्यकाल वाले पीएम बनकर इन्होंने विदाई ली थी। और मोदी जी के भाषणों में बार बार एक बात कही जाती है, क्या कही जाती है कि मैं भाग्य से नहीं बल्कि संकल्प से आया हूँ। तो मतलब इनकी स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो खुद को कोई नॉर्मल नेता नहीं मानते हैं। तो क्या उनका जाना पॉसिबल है? और ऊपर से खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, मतलब कि ये धरती पर एक बहुत बड़ा अवतार है। थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों, यहाँ पर 75 साल की उम्र, सच कहूँ तो एक मोड़ है, एक बहुत बड़ा मोड़ है हमारे भारत की राजनीति के अंदर। लेकिन मोदी जी क्या अब राजनीतिक रिटायरमेंट लेंगे या फिर 2029 तक अपने पद पर, पीएम पद पर जमे रहेंगे? मोदी जी ने 75 साल की उम्र में ना सिर्फ एक्चुअली राजनीति को जिया हम कह सकते हैं, बल्कि उसे एक नई परिभाषा भी दी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो पार्टी जो दूसरों को 75 वर्ष के बाद रिटायर कर देती है, क्या अब खुद अपने सबसे बड़े चेहरे को ये रोक पाएगी? और सबसे अहम सवाल ये, क्या इंडिया अब मोदी युग के आखिरी अध्याय में, लास्ट चैप्टर में पहुंच चुका है? नीचे कमेंट करके आप मुझे पक्का बताइएगा कि मोदी जी को अब विदाई लेनी चाहिए या फिर 2029 तक अपने पूरे 5 वर्ष कंप्लीट करने चाहिए। थिंक अबाउट इट, मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए?